This video is about the diseases and certain pathology that is related to TCA cycle. First of all, Wernicke-Korsakoff syndrome. It is due to the vitamin B1 deficiency. Vitamin B1 को हम थायामीन कहते हैं. थायामीन जो है वो अफेक्ट करती है कोएंजाइम्स को जो रिलेटेड है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से. जब PDH ऑल्सो नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अफेक्ट उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो TCA साइकिल की एक्टिविटी अफेक्ट होगी. जब TCA साइकिल की एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो वो एनर्जी नहीं दे सकेगा सेल्स को. इस रिएक्शन को देखते हैं. पायरुवेट जब हमने कन्वर्ट किया था एसिटाइल कोएंजाइम A में तो हमारे पास एंजाइम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम कहते हैं PDH. अब इसके ये कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम कोएंजाइम्स का. अब इसके अगर कोएंजाइम्स अफेक्ट होंगे तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी. इस एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन अफेक्ट होगी. जब एसिटाइल कोएंजाइम A नहीं बनेगा तब हमारे पास TCA साइकिल नहीं होगा और वो उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होगी जिसकी वजह से हमारे पास पायरुवेट से आगे एनर्जी फॉर्म नहीं होगी. अब यही कंडीशन इस सिंड्रोम में डिस्क्राइब की गई है कि जो थायामीन होता है वो इस एंजाइम के कोएंजाइम्स को उसके लिए लाजमी होता है उसकी एक्टिविटी के लिए, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए. जब ये नहीं होगा तो ये सिंड्रोम हो सकता है. इस सिंड्रोम में दो तरह की कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं. इनमें से कोई एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं. एन्सेफेलोपैथी, साइकोसिस. एन्सेफेलोपैथी मतलब डैमेज टू द ब्रेन. साइकोसिस मीन कि ब्रेन के जो नॉर्मल प्रोसेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और इनकी वजह से हेलुसिनेशंस इस तरह की चीज़ें बंदे को हो रही हैं. कॉज क्या है इस सिंड्रोम की? अल्कोहल एब्यूज़. जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो थायामीन के फंक्शन के साथ अल्टर उसको करती है, चेंज करती है उसका फंक्शन. तो उसकी वजह से कोएंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है. कोएंजाइम से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी जिसकी वजह से TCA साइकिल डिस्टॉर्ट होगा. और TCA साइकिल जो होता है वो ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स की नॉर्मल एनर्जी प्रोविजन के लिए. सेकेंड इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट है मतलब प्रेजेंट नहीं है. अब कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉज्ड. कंजेनिटल मतलब जो बचपन से है, जो जीन्स की वजह से है और बचपन से है. लैक्टिक एसिडोसिस क्यों हो रही है? जब ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो रहा. पायरुवेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अब पायरुवेट ने क्या, बॉडी ने किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू एनर्जी तो लेनी है ना. अगर ये आगे TCA साइकिल में उसके थ्रू एनर्जी नहीं दे सकता तो पायरुवेट की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और वो आगे नहीं एनर्जी दे सकता तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में. अगर ये वाला प्रोसेस नहीं होगा तो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि ये एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस कैसे होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होगा. लैक्टेट से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी. लैक्टिक एसिडोसिस मतलब लैक्टेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से pH अफेक्ट हो रही है और नॉर्मल प्रोसेसेस अफेक्ट हो रहे हैं बॉडी के. इसकी वजह से ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. TCA साइकिल जब PDH डेफिशिएंसी है और TCA साइकिल हमारे पास एब्सेंट है, TCA साइकिल नहीं हो रहा. TCA साइकिल हमारे ब्रेन में बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द ब्रेन सेल्स इज TCA साइकिल. जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एब्सेंट है, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही TCA साइकिल से तो लैक्टेट में कन्वर्ट और लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सिम्टम्स क्या है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के? न्यूरो डिजेनरेशन मतलब न्यूरॉन्स और ब्रेन की डिजेनरेट हो रहे हैं सेल्स. न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो रहे हैं. मसल स्पेस्टिसिटी मतलब मसल्स टेंस हो रहे हैं, वो
प्लास्टिसाइज हो रहे हैं, और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ट्रीटमेंट क्या है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्ब्स, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स लो ही ना डाइट में, ताकि आपको TCA साइकिल के थ्रू एनर्जी नहीं लेनी पड़े, कोई और सोर्स, कोई और साइकिल आपको मिल जाए जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाए बॉडी में। थर्ड इज ले सिंड्रोम। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटिंग टू द न्यूरॉन्स टू द ब्रेन। इसमें होता क्या है, सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलोमायलोपैथी। सब एक्यूट मतलब एक होती है एक्सटेंट एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास सब एक्यूट प्रेजेंट है। सब एक्यूट जो है वो टाइम के साथ साथ एक्यूट भी हो सकता है, वो टाइम के साथ साथ क्रोनिक भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको सब एक्यूट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। साथ नेक्रोटाइजिंग मतलब नेक्रोसिस हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सेल्स हमारे। एन्सेफेलोमायोलोपैथी मतलब ऐसी डिजीज़ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेके अफेक्ट हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल ATP प्रोडक्शन ड्यू टू PDH कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन। अब इसमें जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी म्यूटेशन की वजह से, चेंज की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल नहीं हो रहा, तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही होगी, स्पेशली ब्रेन के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही होगी, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब ब्रेन के सेल्स नेक्रोटाइज हो रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी हम ली सिंड्रोम में कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग कैसे हो रही है? जो हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है, जब इसके कोएंजाइम अफेक्ट हो रहे हैं, आर्सेनिक उनको कोएंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, उनको इसकी फिर इस एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम बन के TCA साइकिल में नहीं जाएगा, वो पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाएंगे, जिसमें हमने पढ़ा कि TCA साइकिल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ब्रेन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स जो है वो TCA साइकिल है। जब वो नहीं हो रहा होगा तो ब्रेन के डिसऑर्डर्स उसकी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। लास्ट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द TCA साइकिल। रेगुलेशन ऑफ द TCA साइकिल वो स्टेप्स जो इर्रिवर्सिबल हैं, जो रेगुलेटिंग स्टेप्स हैं, जो TCA साइकिल की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, जिन स्टेप्स से और उनके एंजाइम्स से उस एंजाइम की एक्टिविटी से रेगुलेट हो सकते हैं, वो 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स, 3 रेगुलेटरी स्टेप्स। इसको हम देखते हैं। सिट्रेट सिंथेज द फर्स्ट स्टेप। सिट्रेट सिंथेज इसको कैटलाइज कर रहा है, यहाँ पे रेगुलेशन हो सकती है, इरिवर्सिबल स्टेप है। नेक्स्ट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। Isocitrate dehydrogenase is affecting this step isocitrate into alpha ketoglutarate। यहाँ पे irreversible step है और यहाँ पे regulation हो सकती है। थर्ड इज alpha ketoglutarate to सक्सिनल CoA। जो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी वो है alpha ketoglutarate dehydrogenase, irreversible step है और ये भी एक regulatory step है। That is all about the concepts of the TCA cycle.